नमस्कार फ्रेंड्स, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में हम डिकोड करेंगे जो बजट अभी आया था फाइनेंस एक्ट 2025 में जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को हम डिटेल में डिकोड करेंगे और एक वीडियो में हम एक या दो प्रोविजंस थोरोली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपील फाइल करते वक्त प्री डिपॉजिट हमें जो करना होता है, उस प्री डिपॉजिट से रिलेटेड काफी बड़े चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे और उनका क्या इंपैक्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 जो है वो बात करता है प्री डिपॉजिट की। प्री डिपॉजिट का मतलब है कि अगर आपका कोई डिमांड ऑर्डर है और उस डिमांड ऑर्डर में आपको कोई टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो 107 सबसेक्शन 6 का जो क्लोज ए है वो कहता है कि जितना आप एडमिट करते हैं वो इमीडिएटली 100% पे करिए, जितना आप डिस्प्यूट कर रहे हैं टैक्स का अमाउंट उसका 10% प्री डिपॉजिट करिए। और इसका एक प्रोवाइजो है, जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई 129 सबसेक्शन 3 की पेनल्टी है तो आपको उसका 25% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील फाइल करने से पहले। 129(3) की पेनल्टी लगाई जाती है इन ट्रांजिट, जब भी आपकी कोई लॉरी, आपकी कोई गाड़ी अगर वो इंटरसेप्ट की जाती है, डिटेन की जाती है, तो प्रॉपर ऑफिसर्स उसके ऊपर 200% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगाते हैं। और वो पेनल्टी लगने के बाद अगर आपने बॉन्ड भर के रिलीज करा लिया है तो जो ऑर्डर आएगा उसकी 25% पेनल्टी का 25% जमा करा के आपको अपील में जाना है। अब बदलाव क्या आया है वो समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट का क्लोज 124 है, यूं कहीं सेक्शन 124 ऑफ द फाइनेंस एक्ट है जो सेक्शन 107 को अमेंड कर रहा है। एंड इट सेज that in place of the earlier proviso, this proviso shall be substituted. And what it says, I'm reading it for you. It says, provided that in case of any order demanding penalty, provided that in case of any order means demand order with DRC 07, demanding penalty without involving demand of any tax. मतलब ये हुआ कि उस ऑर्डर में कोई टैक्स नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी है। अगर कोई ऑर्डर इंटरेस्ट और पेनल्टी का है तो यह भी एक प्रोपोजिशन हो सकती है। ऑर्डर होना चाहिए पेनल्टी का विदाउट टैक्स, टैक्स उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऑर्डर है पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डिमांड फॉर टैक्स, नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अनलेस सम इक्वल टू 10% of the said penalty has been paid by the appellant. मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको कोई पेनल्टी का ऑर्डर मिला है, सिर्फ पेनल्टी का ऑर्डर मिला है, तो उस पेनल्टी का 10% आपको हर केस में जमा करके अपील में जाना होगा। पेनल्टी कहां लग सकती है? पेनल्टी आपको सेक्शन 74 में लग सकती है, 73 में लग सकती है, 122 में लग सकती है, 125 में लग सकती है। इन सेक्शंस में आपको खाली पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर आपकी कोई टैक्स की डिमांड थी, आपने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया लेकिन पेनल्टी पे नहीं की अंडर सेक्शन 74, तो वो सिर्फ पेनल्टी का शो कॉज नोटिस इशू आपको कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली डिमांड ऑर्डर आपको इशू किया जाएगा। तो अब अगर इसको हम समराइज करें, कंसाइज करें, तो मतलब ये है कि अब पेनल्टी का भी अगर कोई आपको डिमांड ऑर्डर मिला है तो पहले जैसा कि उसको बिना कुछ अमाउंट जमा करे हम अपील में जा सकते थे, अब ऐसा संभव नहीं है। अब जैसे ही ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होंगी, एनफोर्स होंगी, जो स्टेट असेंबलीज इसको पास करेंगी, उसके बाद कुछ हद तक डिफिकल्टी आएगी उन लोगों को जो फेक इनवॉइसेस के रैकेट में हैं, जिनको 122(1)A में पेनल्टी नोटिस मिले हैं। उन सब लोगों को डिफिकल्टी होगी, उन सब लोगों को 10% ऑफ द पेनल्टी डिपॉजिट करा के अपील में जाना होगा। तो ये डिटेल्ड कवरेज थी सेक्शन 124 ऑफ द फाइनेंस एक्ट विच इज अमेंडिंग सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।